Dear student, welcome to my channel Modern Education 26, class 10th, unit 8, exercise 8.1, question 5, 6, 7, 8, 9, 10. Question number 5, given sec theta 13 upon 12, calculate all other trigonometric ratio. तो सॉल्यूशन को देखेंगे. गिवन है हमारे पास sec थीटा 13 अपॉन 12. sec का क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला h अपॉन b. तो मीन्स हमें h दिया हुआ है 13 एंड b दिया हुआ है 12. तो यहाँ देखेंगे फिगर को, एक ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल्ड एट बी. ठीक है, यहाँ पे हमें एच गिवन है ऑलरेडी, यानी ए सी गिवन है 13 एंड 12 दिया हुआ है हमें बेस ए बी. हमें पी यानी परपेंडिकुलर फाइंड करना है. तो टू फाइंड परपेंडिकुलर बाय पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर. तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. पी स्क्वायर क्या है यहाँ पे हमारे पास, मीन्स बी सी. हमें बी सी निकालना है. बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, यानी 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर. 13 का स्क्वायर होता है 169 एंड 12 का होता है 144. दोनों को लेस करेंगे 25, स्क्वायरिंग बोथ साइड, देन 25 का रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि परपेंडिकुलर बी सी हमें मिल गया है 5 सेंटीमीटर. ठीक है, अब हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालने हैं यहाँ पर. तो देखेंगे साइन थीटा पी अपॉन एच होता है, परपेंडिकुलर 5 निकाला, एच हमारे पास 13 ऑलरेडी 5 अपॉन 13. कोस थीटा बी अपॉन एच होता है, बेस हमारे पास 12 है, एच हमने 13 अभी फाइंड आउट किया है, सॉरी दिया हुआ है हमें ऑलरेडी 12 अपॉन 13. टेन थीटा पी अपॉन बी होता है, मीन्स 5 अपॉन 12. कोसेक थीटा साइन का उल्टा, यानी डायरेक्ट आप 13 अपॉन 5 भी लिख सकते हैं, एच अपॉन पी. सेक थीटा कोस का अपोजिट 13 अपॉन 12, एच अपॉन बी. कोट थीटा टेन का अपोजिट, यानी 12 अपॉन 5, बी अपॉन पी. अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स इन ट्राइंगल ए बी सी सच दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी. हमें दो एंगल ए और बी दिए हुए हैं जो कि एक्यूट एंगल है. तो यहाँ पर जो हमारा ट्राइंगल बनेगा उसमें एंगल सी जो है हमारा वो 90 डिग्री फॉर्म करेगा. ये होगा ट्राइंगल ए बी सी. ये एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट आपको पता है कि एक्यूट एंगल से जब दो एक्यूट एंगल होते हैं और वो अगर इक्वल भी हों तो उनसे बनने वाली साइड्स भी इक्वल होती है, या फिर साइड इक्वल हो तो उससे बनने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं. तो यहाँ हमें गिवन है कोस ए इज इक्वल टू कोस बी. तो यहाँ पर ए बी सी ट्राइंगल के साथ इसकी साइड्स भी अपने अपोजिट रख लेनी है. मीन्स जो हमारा यहाँ बेस कहलाएगा वो बी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बन जाएगा, और ऐसे ही जो हमारा परपेंडिकुलर है वो कोस बी के लिए हमारा बेस बन जाएगा. तो गिवन लेंगे ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल. ये गिवन है हेयर ऑल्सो, ये भी गिवन है कोस ए इज इक्वल टू कोस बी. तो कोस की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, बी अपॉन एच. ठीक है, तो बी रखेंगे. बी ए क्या है हमारे पास में, ए के अकॉर्डिंग ए सी अपॉन ए बी. जब बी लेंगे बी के अकॉर्डिंग ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे आपस में, पी का बी और बी का पी बन जाएगा. मीन्स यहाँ पर बी हो जाएगा बी सी. तो बी सी अपॉन ए बी दोनों साइड इक्वल हो गई. ठीक है, सिंस साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, तो हम लिख सकते हैं अब ए सी इज इक्वल टू बी सी. We can say AC is equal to BC. So angle A is equal to angle B, hence proved. अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7. इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 8 इवेल्युएट. फर्स्ट है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा. सेकेंड पार्ट कोट स्क्वायर थीटा हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ गिवन है हमें कोट थीटा 7 अपॉन 8. कोट की क्या होती है हमारे पास रूल, बी अपॉन पी, यानी हमें बेस 7 दिया हुआ है एंड परपेंडिकुलर इज 8, यानी हमें यहाँ पे एच फाइंड आउट करना है. ठीक है, एच हमें कैलकुलेट करना है. तो यहाँ टू फाइंड ए सी यानी एच की वैल्यू फाइंड करने के लिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. बी की वैल्यू है 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 49 प्लस 64. इसका रूट लेंगे 113. इसका रूट नहीं निकलेगा, इसे एज इट इज छोड़ देंगे, रूट 113. साइन थीटा निकालेंगे यहाँ से, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे साइन थीटा और कोस थीटा चाहिए. तो साइन थीटा निकालेंगे यहाँ पे पहले पी अपॉन एच.
पी हमें गिवन था 8 और एच हमने फाइंड किया है √113। ऐसे कोस थीटा बी अपॉन एच, बी हमें गिवन था 7 अपॉन एच हो गया √113। अब जो फर्स्ट कंडीशन हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग इसे पुट करेंगे। फर्स्ट क्या है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। पुट करेंगे वैल्यू 1 + sin थीटा हमने फाइंड आउट किया अभी 8 अपॉन √113 इंटू 1 - 8 अपॉन √113 अपॉन 1 + sin थीटा हो गया कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू है 7 अपॉन √113 और ऐसे ही 1 - कोस थीटा की वैल्यू रख देंगे 7 इंटू √113। अब यहाँ पर आप क्या आइडेंटिटी लगाएंगे, यहाँ पे a + b a - b बन गया ना, ये a + b a - b, तो किस में ओपन होता है ये a² - b²। थर्ड आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे जो बन जाएगा यहाँ पे 1² - 8 अपॉन √113 का स्क्वायर अपॉन 1 - सेम यही 7 अपॉन √113 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, √113 का रूट हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 113 बन जाएगा अपॉन ऐसे सेम 1 - 7 का स्क्वायर बन जाएगा 49, √113 का रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ इसको अब आप एलसीएम लेंगे तो 113 - 64 अपॉन 113 हो जाएगा और अपॉन में है 113 - 49 अपॉन 113। 113 आपस में कैंसिल हो जाएगा, 113 में से 64 लेस करेंगे 49 आएगा और ऐसे ही नीचे 113 में से 49 लेस करेंगे तो 64 आएगा। तो यहाँ हमारा आंसर आएगा फर्स्ट पार्ट का 49 अपॉन 64। अब हम निकालेंगे यहाँ से कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर हमें कोट थीटा ऑलरेडी गिवन है 7 अपॉन 8, इसी का स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमारे इस तरह से हो गई। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है इफ 3 कोट a = 4 चेक वेदर 1 - tan² a अपॉन 1 + tan² a = cos² a माइनस sin² a और नॉट। मीन्स ये दोनों इक्वल हैं या नहीं, हमें चेक करना है। हमें ये गिवन है 3 कोट a = 4, तो 3 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई और इधर अपॉन कर देंगे। कोट a = 4 अपॉन 3। कोट का क्या फार्मूला होता है b अपॉन p, यानी b है हमारे पास 4 और p है हमारे पास 3। ठीक है, तो ट्राइंगल पे ध्यान देंगे। b हमें 4 गिवन है, p हमें 3 गिवन है, हमें यहाँ पे h निकालना है। ठीक है, a है, a ले लिया, a b c, राइट एंगल्ड एट b। टू फाइंड ac h बाय थ्योरम ac², क्योंकि हमें h निकालना है, ac² = ab² + bc², h² = b² + p², h² = 4² + 3²। b हमें 4 दिया हुआ है, p यहाँ पे 3 दिया हुआ है। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, √25 हो जाएगा। 25 का रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 5, यानी AC की वैल्यू यहाँ से आ गई 5। अब क्वेश्चन में जो हमसे पूछा है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें निकाल लेंगे। साइन A निकालेंगे पहले, P अपॉन H 3/5 हो जाएगा, क्योंकि P हमें गिवन था 3 और H हमने 5 निकाला है। इसके अलावा कोस A की वैल्यू लेंगे B अपॉन H, P है हमारे पास 4 और 5 हमने निकाला है H हमने निकाला है अभी 5। tan A P अपॉन B यानी 3/4। अब जो हमें गिवन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 1 - tan² a इंटू 1 + tan²। इसमें पुट करेंगे tan की वैल्यू जो हमने अभी निकाली थी 1 - 3/4 आई थी हमारे पास tan की वैल्यू, 3/4 का स्क्वायर इंटू 1 + 3/4 का स्क्वायर। ये सेम वही बन गया, जिसे खोल देंगे 1 - 3 3 × 9 9/16 और 1 + 3 3 × 9/16। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 16 - 9/16। ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 16 + 9/16। 16 से 16 कैंसिल, 16 में से 9 लेस करेंगे 7 बचेगा और नीचे 16 + 9 हो जाएगा 25। 7/25 आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब देखेंगे राइट हैंड साइड इक्वल आती है या नहीं। राइट हैंड साइड है हमारे पास cos² a माइनस sin² a। कोस है हमारे पास 4/5, उसका स्क्वायर करेंगे, माइनस sin² a में हम 3/5 पुट करेंगे। 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 3/5 का स्क्वायर 9/25। 25 लेस करेंगे 16 - 9 डायरेक्ट 7/25। दोनों साइड्स हमारी यहाँ पर इक्वल आ गई हैं, तो क्या कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड वैल्यू। फर्स्ट सेकंड पार्ट, दो पार्ट्स दिए हुए हैं हमें, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, मतलब हमें ए और सी दोनों की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो गिवन है हमें tan a इज इक्वल टू 1/√3, tan होता है p अपॉन बी, मीन्स p की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू √3 है। तो यहाँ फिगर को देखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, हमें यहाँ पर b की वैल्यू √3 दी हुई है और हमें p की वैल्यू यहाँ पे 1 दी हुई है। हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है। जब हम यहाँ पर साइन सी और कोस सी की वैल्यू लेंगे तो c को यहाँ पुट कर लेंगे, इसके अकॉर्डिंग p और b में इंटरचेंज हो जाएगा। टू फाइंड h ए सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, h स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, h हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 आ जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 4 का रूट जब लोगे तो आ जाएगा 2, यानी AC की वैल्यू h की वैल्यू यहाँ पे आ गई 2 सेंटीमीटर। यहाँ से अब साइन A की वैल्यू लेंगे P अपॉन H जो हो जाएगी 1/2, ऐसी कोस A की वैल्यू लेंगे जो हो जाएगा B अपॉन H √3/2, साइन C। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था P का B और B का P बन जाता है इसमें, जब हमारा दूसरा नंबर के अकॉर्डिंग हमें लेना होता है, साइन C P अपॉन H, तो यहाँ पर जो B था वो हमारा P बन गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3/2। ऐसी कोस C की वैल्यू लेंगे तो B अपॉन H, तो जो हमारा P था वो B और जो B है वो P, तो ये 1 हो जाएगा, 1/2, H की वैल्यू 2 आई है। अब फर्स्ट पार्ट में पुट करेंगे साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, साइन ए की वैल्यू 1/2 है, कोस सी की वैल्यू 1/2 है, प्लस कोस ए की वैल्यू √3/2 है और साइन सी की वैल्यू √3/2 है। ये बनेगा 1/4 प्लस √3 रूट कैंसिल, 3 बचेगा, 2 2 जा 4, सॉल्व करेंगे, 3 + 1 4, 4/4 इज़ 1। ये है फर्स्ट की वैल्यू आपकी। सेकेंड पार्ट देखेंगे, सेकेंड पार्ट में कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, कोस ए की वैल्यू √3/2 है, मल्टीप्लाई कोस सी की वैल्यू 1/2 है, माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2 है, साइन सी की वैल्यू √3/2 है, √3/4 √3/4 दोनों कैंसिल हो गए, आंसर विल बी 0। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, PR plus QR is equal to 25, PQ is equal to 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, कोस P, tan P। तो यहाँ ट्राइंगल पुट करेंगे PQR, राइट एंगल डेट Q बोला है इसने, हमें यहाँ पर टू साइड्स की सम यानी ऐड करें तो 25 सेंटीमीटर गिवन है। कौन कौन सा? PR प्लस QR, जो कि हमें 25 सेंटीमीटर गिवन है, और PQ यानी कि बेस हमें यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है। तो लेंगे गिवन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम QR को लेट कर लेंगे, लेट QR इज इक्वल टू x, देन PR विल बी 25 माइनस x। बाय पाइथागोरस थ्योरम लेंगे, h स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, तो h है हमारे पास PR स्क्वायर, पुट करेंगे सारी वैल्यू, PR स्क्वायर इज इक्वल टू QP स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, PR अभी हमने यहाँ से लिया है 25 माइनस x, पुट करेंगे, QP हमारे पास 5 है ऑलरेडी, और QR हमने लेट किया था x ले लिया हमने x का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे 25 माइनस x को हम, सेकेंड आइडेंटिटी a माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में ओपन करेंगे इसे, 25 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू x, क्या बनेगा 50x इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस x स्क्वायर, 25 का स्क्वायर लेंगे तो 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 50x इज इक्वल टू 25 प्लस x स्क्वायर, x को इधर ले जाएंगे तो डायरेक्ट भी आप आपस में इन्हें कट कर सकते हैं, नंबर्स को एक साथ ले जाएं, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 50x इज इक्वल टू 25 माइनस 625, ये कैंसिल हो गए दोनों, माइनस 50x इज इक्वल टू माइनस 600 बचा, माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 600/50, कट करोगे 12 सेंटीमीटर आ जाएगी x की वैल्यू। x क्या था हमारे पास? QR हमने पुट किया था, QR की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर, तो PR 25 में से 12 को लेस करेंगे 13 सेंटीमीटर, यहाँ लिख लेंगे P है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, B है हमारे पास 5 सेंटीमीटर एंड H है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है साइन P अपॉन H, P है हमारे पास 12, H है 13, 12/13 कोस P, B अपॉन H, B 5, H 13, 5/13 tan P अपॉन B, 12/5। Okay, thank you all of you for watching this.
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड सून।